नमस्कार दोस्तों, रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सोशल कल्चर ज्योग्राफर्स, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोलवेत्ताओं के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आगामी जो है जून में होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा एकदम नज़दीक हो चुकी है और सांस्कृतिक भूगोल से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते रहे हैं। तो इस बार भी आने की चांस है। तो आप जितने इसमें की पॉइंट्स दिए गए हैं उसको आप ध्यान से देखें और इसको एक बार 2 बार रिवाइज करें। आपका जो है कि एग्ज़ाम अच्छा क्लियर हो सकता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप एग्ज़ाम की क्वालिफाई करना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला भूगोलवेत्ता है कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर जो हैं अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। बर्कले संप्रदाय से जुड़ा हुआ है व्यक्ति है। इन्होंने जो है भूगोल में इतना काम किया, संस्कृति भूगोल में, जिसके कारण से इनका जो है कि लोग सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता के रूप में दर्ज कर दिया गया। इनका जो मुख्य कार्य है क्या है, एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिस्पर्जन, है ना। एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिसर्जन जो है इनका महत्वपूर्ण कार्य है। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया जिसका इन्होंने शब्द दिया वो कल्चरल हार्थ, जिसका अर्थ होता है सांस्कृतिक तल। सांस्कृतिक तल वह शब्द है जहाँ से संस्कृतियों का उद्भव विकास हुआ है। ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात नदी को कल्चरल हार्ट, जैसे हम लोग फिर कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जहाँ से गेहूं और चावल की संस्कृति का विकास हुआ। कहाँ से? तो मेसोपोटामिया से। इन्होंने कुछ लेख लिखे जैसे मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, सांस्कृतिक भूदृश्य आकारिकी, सांस्कृतिक भूगोल में नूतन विकास, जो सांस्कृतिक भूगोल के जो रिसेंट डेवलपमेंट इन कल्चर ज्योग्राफी है, इन सब चीज़ों का इन्होंने विकास किया। 1925 में इन्होंने जो है क्षेत्रीय विभिन्नता यानी एरियल डिफ्रेंसिएशन शब्द का प्रयोग किया, जिसको आगे चलकर रिचर्ड हार्टसोन, ठीक है, रिचर्ड जो है कि थोड़ा देख लीजिएगा, रिचर्ड हार्टसोन ने इसको व्याख्यात किया यानी कि इसको विस्तृत किया। अगला जो भूगोलवेत्ता हैं हमारे वो हैं आर.जे. रसेल एफ.बी. निफन। ये प्रमुख सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता हैं और इनका भी योगदान जो है सांस्कृतिक भूगोल में रहा है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा कल्चरल वर्ल्ड 1951 में। इसमें इन्होंने विश्व को 7 सांस्कृतिक परिमंडलों में विभक्त किया यानी बांटा। ध्रुवीय परिमंडल, ठीक है, यूरोपीय परिमंडल, एशियाई अमेरिकी परिमंडल, शुष्क परिमंडल, जिसमें कि इस्लाम, यहूदी, ईसाई धर्म के लोगों को शामिल किया। एशियाई परिमंडल में बौद्ध, हिंदू, शिंटो, जापानी, चीनी, ये जो हैं ये एशियाई परिमंडल में इन्होंने रखा। अफ्रीकी परिमंडल के अंतर्गत इन्होंने अफ्रीका को रखा है और प्रशांत तटवर्ती परिमंडल, यहाँ पे परिमंडल लिखा गया है, परिमंडल होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लेना है। अगला इन्होंने जो है अगला जो भूगोलवेत्ता है क्लार्क विजलेर, है ना। क्लार्क विजलेर जो है अमेरिका का एंथ्रोपोजोग्राफर है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में इन्होंने एक विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो क्या है सांस्कृतिक क्षेत्र विचारधारा? इनका जो विचारधारा है बहुत इम्पोर्टेंट है। पुस्तक इन्होंने दिया मैन कल्चर, है ना, मैन एंड कल्चर जो है इनकी प्रमुख पुस्तक है। इसके बाद देखिए अगला जो है तो इनका नाम है क्या, है ना, अल्फ्रेड लुईस कोबर। कोबर का नाम सुने ही होंगे, है ना। ये सांस्कृतिक और मानव शास्त्री हैं, सांस्कृतिक और मानव शास्त्री हैं। मुख्य योगदान प्रजातियों के वर्गीकरण में है कोबर का। और इन्होंने पुस्तक जो लिखा, 2 प्रमुख पुस्तक, हैंडबुक ऑफ इंडियंस ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है,
1925 में इन्होंने लिखा। कॉन्फिगरेशन ऑफ कल्चरल ग्रोथ 1944 में इन्होंने पुस्तक लिखा। तो अल्फ्रेड कोबर जो है प्रजातियों के वर्गीकरण किया है, ठीक है। रेस शब्द का जो है कि इन्होंने प्रयोग किया था। इसके बाद आगे देखिएगा जे स्टुअर्ट, अमेरिका का ये है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये भी हैं। सांस्कृतिक भूगोल के विकास और विधियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी पुस्तक जो है थ्योरी ऑफ कल्चर रेंज। लिपले फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता व अर्थशास्त्री हैं। पारिवारिक बजट के लिए संकल्पना का प्रतिपादन किया है इन्होंने। पारिवारिक बजट, दिए इन्होंने। इसके बाद देखिए लिपले के बाद हम लोग देखते हैं इन्हीं का चाहे और बाकी है। तो इसमें देखिए स्थान कार्य समाज, प्लेस वर्क फोल्क, ठीक है। इस जो है कि इस चीज़ पर काम किए, प्लेस वर्क फोल्क समाज पर, यानी और इसको जो है कि विकसित करने में, है ना, ये पैट्रिक गैंडिस महोदय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आगे मिलेगा। और इनका पुस्तक है ला रिफॉर्म सोशली, 1881 में इन्होंने लिखा है। पैट्रिक गैंडिस ब्रिटिश ज्योग्राफर ये भी हैं, लिपले का शिष्य रहे हैं, है ना। और स्थान कार्य जो समाज उन्होंने लिपले जो दिया, उसी विचारधारा को इन्होंने विकसित किया, जिसमें बताया कि जब दो विश्व युद्धों के बीच, यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में प्रादेशिक नियोजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, यानी महत्वपूर्ण योगदान था पैट्रिक गैंडिस का। इन्होंने गैंडिस फार्मूला का भी उपयोग किया है, आप लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए हेनरिक ली फेब्रे। हेनरिक जो ली फेब्रे हैं ये मार्क्सवादी दार्शनिक व समाजशास्त्री हैं। इनका मुख्य कार्य है रोज़मर्रा जीवन की इसने समालोचना की। जो हम लोग प्रत्येक दिन जो जीवन जीते हैं उसके बारे में इन्होंने समालोचना की। पुस्तक इन्होंने लिखा द क्रिटिक्यू ऑफ एवरीडे लाइफ। दूसरा द सर्वाइवल ऑफ कैपिटलिज्म, जबकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसका है, तो डार्विन का है। द राइट टू द सिटी है इनका पुस्तक। द अर्बन रिवोल्यूशन, तो हेनरिक का ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आगे देखिएगा हम लोग बात करते हैं हेस बोवेक। ये ऑस्ट्रिया के जो है कि भूगोलवेत्ता हैं, ऑस्ट्रियन ज्योग्राफर हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक भूगोल में कार्य किया, विशेषकर नगरीय समाज पर। सांस्कृतिक सोपानों को इन्होंने सिद्धांत दिया। तो जितने भी सांस्कृतिक सोपान का सिद्धांत है इन्होंने इस पर हेस बोवेक के द्वारा कार्य किया गया। एम टेलबोक फ्रेंच दार्शनिक है, यानी कि फ्रांस से रिलेटेड है, ये फ्रेंच दार्शनिक व समाजशास्त्री हैं। मुख्य रुचि इनका जो है कि सांस्कृतिक अध्ययन में है। पुस्तक इन्होंने जो लिखा द कलेक्टिव मेमोरी, दूसरा है कोजेन ऑफ सुसाइड। द कलेक्टिव मेमोरी और कोजेन ऑफ सुसाइड, दो पुस्तक इन्होंने लिखा। ई डुरखेम, ठीक है, ई डुरखेम जो है इसको कहते हैं फ्रेंच के समाजशास्त्री हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, लेबर पर कार्य किया इन्होंने। पुस्तक इन्होंने लिखा है मुख्य रूप से कौन कौन, तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इनका पूरा नाम यहाँ है इमेल डुरखेम। इसका दूसरा पुस्तक है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रीजनल लाइफ, हु वांटेड वार। तो ये चार प्रमुख जो है इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इम्पोर्टेंट है। अगला जो है देखते हैं ई रेकलस। रेकलस जो है कि फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। फ्रांस का इसको रीटर कहा जाता है। तो पूछ देगा आपसे कि फ्रांस का रीटर कौन है, तो ई रेकलस। इन्होंने पुस्तक लिखा ला टेरे
दूसरा पुस्तक इन्होंने दिया द अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेट, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। सामाजिक अराजकतावाद दिखाया। एनी ब्यूटीमर ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफर रहे हैं ये, आयरलैंड के भूगोलवेत्ता हैं। महत्वपूर्ण जो कार्य इनका है, मानव कल्याण के लिए कार्य किया। पुस्तक इन्होंने लिखा वैल्यूज इन जियोग्राफी, भूगोल में मूल्य, ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ प्लेस एंड स्पेस 1981 में दिया। इसके बाद इन्होंने जो है कि अगला और पुस्तक लिखे हैं ये द प्रैक्टिस ऑफ जियोग्राफी, द जियोग्राफी ऑफ ह्यूमनिज्म एंड ग्लोबल कंसर्न। पांचवा इन्होंने पुस्तक लिखा सस्टेनेबल लैंडस्केप एंड लाइफ वे 2001 में। डेनियल वेल जो है कि अमेरिका के ये भी ज्योग्राफर हैं। शब्द का इन्होंने यूज किया पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसका अर्थ होता है उत्तर आधुनिकता समाज। पुस्तक इन्होंने लिखा है द कल्चरल कंट्राडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। दूसरा इन्होंने पुस्तक लिखा द कमिंग एज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मैनुअल कास्टेल, ये भी स्पेन के हैं, स्पेनिश समाजशास्त्री हैं। शब्द का इन्होंने जो यूज किया नेटवर्क सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक इन्होंने दिया द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी 1996 में। दूसरा द सिटी एंड द ग्रास रूट जो है कि 1983 में इन्होंने दिया। इसके बाद देखिए डोरेन मेसी, ये एक महिला प्रोफेसर हैं, ब्रिटिश ज्योग्राफर व समाजशास्त्री हैं, सामाजिक भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने पुस्तक द स्पेशल डिवीज़न ऑफ लेबर पर कार्य किया। पुस्तक लिखा स्पेस प्लेस एंड जेंडर। स्पेस प्लेस एंड जेंडर, भूगोल में महिलाओं के जो है कि योगदान को बढ़ाने के लिए इन्होंने इन पुस्तक का उपयोग किया, इसका सहारा लिया, इस पर काम किया। लुक डिक्सन 21वीं सदी का प्रमुख सामाजिक भूगोलवेत्ता है यह। पुस्तक इन्होंने जो लिखा ज्योग्राफी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, कल्चरल कैपिटलिज्म 2010 में, सिटीज एंड कल्चर 2007 में इन्होंने लिखा। अगला जो है आर.जे. बेनेट। आर.जे. बेनेट का जो महत्वपूर्ण योगदान है, सामाजिक भूगोल का ये प्रोफेसर रहे हैं, सामाजिक भूगोल का प्रोफेसर थे। आर्थिक भूगोल के विश्लेषण में इन्होंने योगदान दिया, सरकारी नीति पर कार्य किया। पुस्तक इन्होंने लिखा स्पेशल टाइम सीरीज जो है कि 1979 में। द ज्योग्राफी ऑफ पब्लिक फाइनेंस 1980 में इन्होंने दिया। इन्वायरमेंट एंड प्लानिंग जो है कि इन्होंने पुस्तक लिखा। इस भूगोलवेत्ता ने स्थान से संबंधित जनता की नीतियों पर कार्य किया। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। प्रिस्टन जेम्स अमेरिकन ज्योग्राफर हैं, मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं ये। कार्य इनका था लैटिन अमेरिका लैटिन अमेरिका में ज्योग्राफी में सामाजिक विकास के लिए किए। पुस्तक इन्होंने लिखा ए आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी 1935 में, द ज्योग्राफी ऑफ मैन 1959 और ऑन वर्ल्ड डिवाइडेड जो है कि 1964 में इन्होंने ये पुस्तक लिखा। तो आई होप कि आपको सामाजिक भूगोलवेत्ताओं के बारे में और उनके महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में पता चल गया होगा, और आपसे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को एक बार दो बार देखने से आपके जो है कि मेमोरी पावर बढ़ेगी, और इससे जो है कि आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में 1 से 2 सवाल अवश्य पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे मनोबल को आगे बढ़ाएं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।